तो माता जी का जो परिवार है ना, वहां पे एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। इस परिवार में एक से एक नमूने हैं। अब इस बात पे पता नहीं कितने लोग को बुरा लग जाएगा, कितने लोग आ जाएंगे मुझे कमेंट करने कि भाई नमूने कैसे बोल दिए, कैसे हैं नमूने। तो मैं आप लोग को बता रही हूं कि कैसे हैं नमूने। अच्छा, एक बात बताइए कि जो भैया और भौजी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन भौजी को मतलब संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। माता जी कहती हैं कि हम ऐसा घर से बहू लेके आए हैं जिस घर में संस्कार बहुत है। मेरी जो दोनों बहुएं हैं ना, बहुत ऐसे संस्कारी घर से हैं कि मतलब उनको में संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो उन लोगों में मतलब छोटी वाली तो है, थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन लप्पी भौजी में तो इनके पास दिमाग ही नहीं है। संस्कार तो छोड़िए, लगता है कि इनके पास दिमाग कम है। मतलब सबको किसी भी तरह का कोई भी अगर मतलब बिहार यूपी से जो भी लोग बिलोंग करते हैं या कहीं से भी लोग, सबको को पता होता है कि जब आप कहीं जा रहे हो, पूजा पाठ में मंदिर जा रहे हो, तो साड़ी पहनती है शादीशुदा औरतें खासकर। मतलब मर्द भले ही जींस टॉप पहन ले, शर्ट पैंट पहन ले, लेकिन औरतें खासकर सूट या साड़ी पहनती है। लेकिन भौजी जो है अपनी, ये दिन भर मेसो की साड़ी पहनती है, लुग्गा पहनती है, लेकिन जब मंदिर जाती है तो ये जींस टॉप पहन के जाती है। सोचिए इनके पास दिमाग कितना है। इनको पता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन ये घर से निकलती हैं, भाई हम जींस टॉप पहन के जाएंगे। ठीक है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, जींस टॉप पहन के जाइए, कोई बात नहीं, लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए पहनता है। लेकिन मंदिर में जाने से पहले लोग साड़ी पहनता है, नहीं तो सूट तो जरूर पहनता है। लेकिन भौजी की जो हरकतें हैं ना, मतलब ये लोग पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता है। माता जी एक अलग लेवल का मतलब दिखाने में लगी हैं, भैया जी एक अलग लेवल का दिखाने में लगे हैं, भौजी एक अलग लेवल का दिखाने में लगे हैं। भैया जी हैं जो अपने ब्लॉग में बार बार एकादशी है, एकादशी है, एकादशी की वजह से मुझे मतलब दर्शन नहीं हुए, एकादशी को याद करें। और माता जी इधर जो है वो झींगा पकाने में लगी हुई है, जी झींगा मछली। तो चलिए बात करते हैं आज भैया भौजी की, कि भैया भौजी भाई गए हैं तिरुपति दर्शन करने। कैसे दर्शन किए, तिरुपति दर्शन में भैया को क्या क्या परेशानी हुई, भैया ने क्या क्या बताया, सबको मैसेज दिया कि भाई तिरुपति दर्शन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आज मैं भैया से भी बात करूंगी कि भाई भैया से भी सवाल है कि भाई आप इतने नॉलेज वाले इंसान हैं, फिर भी आपके साथ दिक्कत हो गया। आप तो पूरा देश दुनिया घूम के बैठे हुए, आप कहीं भी जाने से पहले गूगल करते हैं, वहां के चीजों के बारे में जानते हैं, वहां का लोकेशन देखते हैं, वहां के चीजों के बारे में पता करते हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ परेशानी हुआ। किस टाइप के पढ़े लिखे लोग हैं आप तो साउथ में रह के आए हैं, आप खुद बोलते हैं कि आप साउथ में रह के आए हैं, आप तो हर लैंग्वेज आपको पता है, हर जगह आप गए हुए हैं, फिर भी आपको इतना दिक्कत हुआ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भैया भौजी के साथ तिरुपति में क्या कांड हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करें, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। तो चलिए बात करते हैं कि भाई भैया जो हैं, लप्पू भैया, ये गए थे तिरुपति दर्शन करने। पहले तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे आप गए, बेंगलोर गए, अपनी भांजी का बर्थडे मनाए, फिर अपने जो जीजा जी हैं उनका ऑपरेशन करवाए, उसके बाद मस्त सेलिब्रेशन किए, उसके बाद मस्त पार्टी हुआ वहां पे चली। और पार्टी होने के बाद भैया को लगा कि भाई अब इतना नजदीक आए हैं तो चलो तिरुपति दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भाई बेंगलोर से वहां से तिरुपति नजदीक है। लेकिन सोचिए कि जो भैया को देश दुनिया का इतना नॉलेज है, भैया को ये नहीं पता था कि तिरुपति दर्शन करने के लिए पहले से ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है। पहले से अगर आपके पास टिकट है, वीआईपी टिकट आप कटवाए हुए हैं, तभी आप लाइन में लग के दर्शन करेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं कितना देर आपको लाइन में लगा रहना पड़ेगा। हो सकता है एक सेम डे में आप दर्शन भी नहीं कर पाए। लेकिन भैया को इसके बारे में कोई पता नहीं था और भैया निकल गए मतलब कि तिरुपति के लिए। मस्त भौजी जाती हैं, रास्ते में जामुन खरीदती हैं, उसके बाद जाती हैं मॉल, मॉल से फ्रोजन कोई भी चीज होता है वो आपको पता है कि उसके बाद उसको पका के खाना पड़ता है। फ्रोजन सामान कोई भी डायरेक्ट नहीं खाता है, लेकिन भौजी कैसे पढ़ी लिखी हैं कि इनको ये नहीं पता है कि ये फ्रोजन है, इसको पहले बनाया जाता है तब खाया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी हमको हुई कि भैया इनके साथ थे। मतलब भौजी तो भाई है ही झोला छाप डॉक्टर, लेकिन भैया तो मतलब इंजीनियर हैं, इनको तो बताना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ तुम खा सकती हो।
ये लोग पैटीज खरीदते हैं, उसके बाद नमकीन खरीदते हैं, जामुन खरीदते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का अजब लगा कि ये लोग गाड़ी में ही खाते हैं। मतलब वही जूठा कपड़ा वही गाड़ी में ये खाते रहते हैं, गाड़ी चलते रहता है वही खाते रहते हैं, मतलब उसी शरीर पे मतलब इनका जो है वही खाते हैं। मतलब कभी भी भौजी को आप खाते हुए देखे होंगे, लेकिन कभी हाथ धोते नहीं देखे होंगे कि भौजी अगर कुछ खा रही हैं तो फिर गाड़ी रुका और भौजी हाथ धोने लगी। मतलब जूठे हाथ से ही ये लोग मतलब चलते हैं। और सोचिए कि भैया की जो हरकतें, सोचिए भैया इतने बड़े ब्लॉगर हैं, मतलब महीने का पता नहीं लाखों लाख रुपया कमाते हैं, मतलब फ्लाइट से जर्नी करते हैं, मतलब सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी भैया कहीं भी जब जाते हैं तो रोड साइड गाड़ी लगा के गाड़ी में ही सो जाते हैं और खुद तो सोते हैं। सोचिए एक मर्द के लिए चलिए ठीक है कि भाई रोड साइड गाड़ी लगा के कोई कहीं सो जाए, लेकिन जब उस गाड़ी में कोई लेडीज हो तो कोई भी इंसान मतलब वो नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ ऐसे गाड़ी में सोए हुए रहे। अगर जिसको पैसे का दिक्कत होता तो समझ में आता। ये इतने बड़े ब्लॉगर हैं कि ये चाहते तो होटल ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये होटल नहीं लिए। लेकिन भाई साहब अगर मतलब भैया केवल इतना मोटा सोना का चैन पहनते हैं, लेकिन होटल लेके नहीं रुकते हैं, रोड पे गाड़ी लगा के उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं। और भौजी तो मतलब गाड़ी को सोना खाना छोड़िए, भौजी तो गाड़ी में कपड़े भी बदल लेती हैं। मतलब सोचिए कि कोई भी औरत गाड़ी में मतलब कैसे कपड़े बदल लेती है। उस गाड़ी में भौजी रहती हैं, भैया रहते हैं, फिर इनके साथ इनका कैमरामैन रहता है। मतलब भौजी सोती होंगी तो कैमरामैन बेचारा कैसे बैठता होगा, जब पीछे के सीट पे ही सोएंगी, फिर कैमरामैन आगे आता होगा। मतलब ये लोग पता नहीं गाड़ी को क्या समझते हैं, उसी में खाना है, उसी में सोना है, मतलब उसी में कपड़े बदल लेना है। और भौजी गई थी मतलब दर्शन करने, लेकिन सोचिए कि भौजी के पास इतना दिमाग नहीं है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो हम कपड़े साड़ी वगैरह पहन के जाते हैं। जो इनको इतना जब ट्रोल करने लगी, जब इन्हीं की ऑडियंस की तुम जब जा रहे हो वहां पे तिरुपति जा रहे हो, तो कम से कम तिरुपति का एक जो ड्रेस होता है साड़ी पहन के जाओ। तिरुपति में ज्यादा साउथ में औरतें साड़ी पहन के मंदिर जाती हैं, बालों में गजला लगा के जाती हैं। और सोचिए भौजी ब्लैक कलर का टॉप पहन के जाती हैं, जो कि सबको पता है कि पूजा पाठ वाले जगह में ब्लैक कोई नहीं पहनता है। आप साउथ में भी किसी को देखेंगे तो वो दूसरे कलर की साड़ी, ब्लू हो, ऑरेंज हो, ज्यादातर तो व्हाइट, लेकिन अगर व्हाइट नहीं हो तो कलरफुल पहन सकता है, लेकिन ब्लैक पहन के कोई नहीं जाता है। लेकिन भौजी ब्लैक टॉप पहन के मंदिर जाती हैं। और ब्लैक टॉप जब उनकी ऑडियंस खुद उनको ट्रोल करने लगती है, जब खुद उनकी जो चाहने वाले लोग हैं उनको ट्रोल करने लगते हैं कि तुमको साड़ी पहन के जाना चाहिए, साड़ी पहन के नहीं तो कम से कम सूट पहन के तुमको जाना चाहिए, तो भौजी के पास मतलब सोचिए कि ना साड़ी था ना इनके पास सूट था। सूट भी था तो कौन सा सूट था, जिस सूट को एक दिन पहले भौजी घर में पहनी थी और पहन के खोल दी थी, वो जो प्रमोशन की थी उसका, वही सूट इनके पास था। और वही सूट वो टॉप के ऊपर से पहन लेती हैं, जिसको जो कि टॉप का बाजू जो था वो फुल लेंथ का था और जो इनका सूट था वो क्वार्टर तक था, लेकिन कुछ भी पहन लेती हैं। सोचिए खुद ब्रांड है, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई, ये सेलिब्रिटी हैं, ये यूट्यूब के किंग है, जिनका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ये जब 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम करते हैं तब इनके लाखों लाख के ड्रेस खरीदाते हैं, 5 दिन इनके शॉपिंग होते हैं, ये ब्रांड वाले जगह पे जाते हैं, केवल इनका मंत्रा से ही शॉपिंग होता है। लेकिन सोचिए कि इनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। ये मंत्रा वाले जो आप कपड़े देखते हैं, ये प्रमोशन करते हैं, पहनते हैं और उसके बाद रिटर्न कर देते हैं। इनके पास ढंग का कपड़ा नहीं होता है, ये पहना हुआ कपड़ा पहन के मंदिर में जाते हैं। तो भाई जैसी नियति वैसा ही होता है, भगवान भी देखते हैं कि कौन इंसान हमारे पास श्रद्धा से आया है या कौन इंसान जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मतलब वीडियो बनाने आया है, सिर्फ कंटेंट के लिए आया है। तो ये लोग जब जाते हैं तो इन लोगों का को दर्शन भी नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो भाई आप इतनी गंदगी के साथ जाओगे, इतना आप मतलब गाड़ी में खा रहे हो, वही आपके शरीर पे जूठा पड़ रहा है और ये नहाई तक नहीं, क्योंकि भाई ये तो होटल लिए ही नहीं थे, ये नहाती कहाँ से। ये वही ब्लैक वाला टॉप पहनी थी और ब्लैक वाले टॉप पे वो ब्लू कलर का ये कुर्ता पहन लेती हैं और मस्त ये मंदिर में चली जाती हैं। जो कि आप लोग सोच सकते हैं कि ब्लैक पहन के मतलब कोई भी ज्यादा पूजा पाठ में नहीं, मतलब ब्लैक कलर पूजा पाठ में वर्जित होता है।
तो माता जी यहाँ पे संस्कार बताती हैं। माता जी कहती हैं पूजा करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए, ब्लैक शनिवार को पहनना चाहिए, और अपनी बहुरिया को शायद कुछ नहीं सिखाती हैं, या तो यूं कहिए कि बहुरिया उनकी सुनती ही नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया कह रहे हैं कि भाई अभी कोई भी तिरुपति जब आए तो सैटरडे संडे में मत आइएगा, यहाँ बहुत भीड़ रहता है। और अभी एकादशी है, एकादशी को लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा रस है, क्योंकि एकादशी मतलब बालाजी यानी विष्णु भगवान का मंदिर, और विष्णु भगवान के लिए ही एकादशी होता है। और भैया कह रहे हैं कि भाई एकादशी है जिसकी वजह से हम लोग को दर्शन नहीं हुआ। तो सोचिए कि भैया वहां एकादशी मना रहे हैं, जय बालाजी महाराज, जय तिरुपति महाराज कर रहे हैं, और यहाँ माता जी हैं सकते हैं कि भाई मतलब ब्लैक कलर पहन के मतलब भौजी चली जाती हैं। मतलब इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि मंदिर में हम जब जाते हैं तो काला नहीं पहन के, मतलब काला कपड़ा वर्जित होता है। उसके बाद कि भाई पहना हुआ कपड़ा पहन के कौन पूजा करने जाता है। भाई जो कपड़ा आप पहन के खा लिए, मतलब कुछ छू छा कर दिए, वो कपड़ा पहन के लोग मंदिर मतलब शुद्ध कपड़ा पहन के जाता है। भैया एकादशी कर रहे हैं, माता जी झींगा बना रही हैं। एक दिन पहले एकादशी था तब माता जी अंडा बनाई थी, दूसरा और भैया एकादशी कर रहे, मतलब एक सनातन का मतलब दिखा रहे हैं कि हम सनातनी हैं भाई, और एक जो यहाँ पे हैं वो झींगा खाने में लगे हुए हैं। और इन्हीं की ऑडियंस जब इनको मतलब गालियां दे रही है तो माता जी बौखलाहट में आ जाती हैं। जब इन्हीं की ऑडियंस इनको किसी चीज को लेकर ट्रोल करती है कि भाई इसके पास दिमाग नहीं है, ये पगलचट औरत है। मतलब सोचिए जब इनको पता था कि हम मंदिर जा रहे हैं, क्या इनके पास साड़ी नहीं था? या अगर नहीं था तो भाई इनकी ननद वहां पे थी, इनकी सासू माँ थी, सब वहां साड़ी वाले ही थे। और भाई इनके पास पैसे की कौन सी कमी है, ये जहां चाहते वहां से मतलब रेडीमेड साड़ी खरीद सकते थे। इतने सारे इनके पास साड़ी आते हैं मेसो के। तो आखिर मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अमीर हैं या ये गरीब हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इनकी काफी अच्छी खासी ट्रोलिंग हो रही है। इनमें बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भगवान करे, तिरुपति बालाजी करे कि भैया मतलब भौजी का गोद भर जाए, तुम माँ बन जाओ। मतलब भाई सब कोई चाहता है, हर कोई अच्छा आशीर्वाद देता है, कोई किसी को बद्दुआ नहीं देता है, बद्दुआ माता की तरह। वो कहती है दूसरे का बच्चा का विनाश हो जाए, लेकिन भाई सब उनके जैसे नहीं है। सब चाहते हैं कि भाई किसी का भी घर बस जाए। कोई किसी का अगर घर नहीं बसेगा उससे लोग को क्या मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई घर बसाने के लिए हम तो आज तक नहीं देखे कि कभी भी इनकी खुद की ऑडियंस कहती है दीदी यहाँ पे जाओ, इलाज करवाओ, डॉक्टर से मिलो। ये दोनों पति पत्नी साथ हो गए, ये दोनों पति पत्नी फिर से एक साथ हो गए। इन दोनों दुनिया को दिखाने के लिए ही प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। तो क्या ये मतलब दीदी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलो, तो भौजी कहती है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। भाई तुमको कैसे पता कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और तुम जब डॉक्टर के पास भी नहीं गई तो तुमको कैसे पता कि प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो आखिर ये लोग बच्चे के लिए कर क्या रहे हैं? कभी हमने तो देखा नहीं कि ये बच्चे के लिए, ये केवल और केवल कंटेंट वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस यही इसके लिए ये मेहनत करते हैं। ये कोई बच्चे के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। और अगर इस पे अगर इनको कोई बोलने आता है तो ये अपना रोने आ जाते हैं कि लोग हमको बच्चे को लेके ताना दे रहा है। कोई किसी को ताना नहीं दे रहा है, सब आपकी भलाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मेन क्या है ना कि आप अभी अंधे हो चुके हो पैसे के घमंड में। आपको दिख ही नहीं रहा है कि कौन क्या चीज आपके लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये था भैया भौजी के लिए कि भाई भैया भौजी की हरकत क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगे तो दिल से माफी चाहते हैं, और बाकी अगर आप लोग जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए सबको बाय बाय।